तो मैं मोदी जी को इनवाइट कर रही हूँ आज कि मैं देखिए पीएचडी होल्डर हूँ और डिग्री के साथ पकौड़े बेच रही हूँ, तो मेरी दुकान पे आए। और तरफ से हम बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन। बेरोजगार पकौड़ा बेच रही हूँ तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगी, पर एश्योरेंस देती हूँ कि उनसे बेटर काम मैं करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस, मैं हूँ आपके साथ तफीसा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। देश भर में खुशियों का माहौल है, लेकिन ये कुछ कार्यकर्ता है, युवा है या कह सकते हैं कि छात्र है, जो आज बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं और रोजगार केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। आपको दिख रहा होगा चाय बनाते दिख रहे हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि देखिए जॉब सर्च करने से बच रहे हैं लोग, यानी कि अब नौकरियां नहीं है, तो ऐसे में लोगों का क्या कहना है वो बातचीत कर लेते हैं हम कि क्या कहेंगे। चलिए, लोग मेरे साथ हैं, चाय बेच रही है मैम। पहले मैम से ही बात कर रहे थे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका चंदेलिया। चाय क्यों बना रही हैं? जी, प्रधानमंत्री के हिसाब से चाय बेचना, पकौड़े तलना एक रोजगार है, इसलिए आज हम चाय और पकौड़े बेच रहे हैं। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आपने विश किया उनको? ये विश ही है हमारी तरफ से, उनको पकौड़े तलना और चाय बेचना है, विश करने का तरीका है हमारी तरफ से। हम बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन। बेरोजगारी दिवस क्यों, आज ही के दिन क्यों? जी, प्रधानमंत्री जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। कहाँ है वो नौकरियां? 9 सालों में हिसाब से 18 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी अभी तक। कि 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं आज तक? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। रोजगार मेले लग रहे हैं, 71,000 नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। मतलब नियुक्ति पत्र बांटे, आपके नोट में बांटे हैं? आपके किसी जानकार को मिला है? बताइए मुझे। मेरे किसी जानकार को तो नहीं मिला है, ना मुझे मिला है। चाय बेचकर क्या दिखाना? चाय बेचकर यही दिखाना क्या? रोजगार है ये। अब हम रोजगार बना रहे हैं सब ना। हम भले ईएमआई पे जिंदगी गुजारे, लोन लेके जिंदगी गुजारे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी को तो बस यही चाहिए कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में बैठे, वो भी तो आगे पकौड़े तले ना, उनको भी तो रोजगार के नाम पे पकौड़े तलने के लिए बुलाए। क्या कहेंगे, आज पीएम मोदी का जन्मदिन और आप बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, जबकि मोदी जी कहते हैं कि युवा साथी, देश का युवा देश की शक्ति है। बिल्कुल, देश का युवा देश की शक्ति है, लेकिन एक बात बताओ, ऐसी शक्ति किस काम की जो शक्ति बेशक्ति रह जाए, उनको रोजगार ही ना मिले? शक्ति बनने के लिए शक्ति को कुछ देना तो पड़ता है, कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है शक्ति क्रिएट करने के लिए। मोदी जी कहते हैं कि उनका सपना है कि गाँव की 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। लखपति दीदी, लखपति नहीं, करोड़पति तो वो अपने दोस्त मित्र को ही बना रहे हैं, अडानी और अंबानी को। लखपति गांव की औरतें तो नहीं बन पाएंगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार। महिला सशक्तिकरण कहाँ है? हम महिलाएं हैं, आप बराबर वाली महिलाओं से भी पूछ सकते हैं कि उनके लिए क्या है, कैसा है। चलिए, आप तो पकोड़े बेच रहे हैं और डिग्री वाला गेटअप लिया हुआ, ये क्या है? हाँ, तो मैं मोदी जी को इनवाइट कर रही हूँ आज कि मैं देखिए पीएचडी होल्डर हूँ और डिग्री के साथ पकौड़े बेच रही हूँ, तो मेरी दुकान पे आए और मेरे रोजगार का जायजा लें कि कैसे आपने 9 साल बेमिसाल जो नारा दिया है उसको चरितार्थ कर रहे हैं आप। 9 साल की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है 9 साल में विकास आसमान छू रहा है। विकास इतना आसमान छू रहा है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक असमानता इतनी है कि वो खाई अब पटती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, हेट स्पीच ऐसे फैल गई है कि 2 धर्म आपस में दुश्मन होते नजर आ रहे हैं। भुखमरी इंडेक्स हम 107, तो ये विकास है। देखिए, मुद्दा तो कोई है ही नहीं ना, मुद्दा तो बस यही है। और लखपति दीदी बनाने का सपना मोदी जी रख रहे हैं हर गांव के अंदर। जैसे 2 करोड़ हर साल उनको रोजगार देना था, और हाँ, तो ऐसे ही 2 करोड़ दीदियां भी एक जुमला है, फेंक दिया और कैच कर लेंगे लोग। आपके हाथों में लड्डू है, पकोड़े बेच रही हैं। बीजेपी नेता कहते हैं कि पकोड़े बेचना भी एक रोजगार है, तो पकोड़े बेचिए। वो वही तो बेच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे आपके देश का एक मतलब पढ़ा लिखा युवा जिसने बहुत मेहनत के साथ डिग्रियां हासिल करी हैं और आप उससे चाय और पकौड़े बिकवा रहे हैं। तो मैं भी एक दिन उम्मीद करती हूँ कि आज मैं चाय पकौड़ा बेच रही हूँ तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगी, पर एश्योरेंस देती हूँ कि उनसे बेटर काम मैं करूंगी। सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माने जाते हैं। हाँ, इतने लोकप्रिय, इतने मजबूत कि आज आजादी के 75 साल बाद उनको देश जो है गुलामी की जंजीरों में नजर आ रहा है। क्यों वो इतने सशक्त नजर नहीं आ रहे हैं? जब मैं पैदा हुई तो मुझे तो पता चला कि मैंने तो आजाद भारत में ही जन्म लिया है और सांस भी मैं। आज 75 साल बाद वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। तो वो तो ऐसे वाहियात जो चीजें हैं ना बीजेपी लेके आती है जिनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनरल इलेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि अगर उन्होंने काम करा है तो मुद्दों को लेके मैदान में उतरे और जनता के बीच वोट मांगे। क्यों अननेसेसरी 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, भारत इंडिया? देखिए, ये तो संविधान में लिख गया, इंडिया दैट इज भारत, और हम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब कुछ यूज करते हैं। तो आज भारत क्यों? आज भारत की जरूरत क्यों? और यही बीजेपी थी जिसने 2004 में वॉकआउट किया था, जब मुलायम सिंह कि भाई भतीजावाद के चक्कर में, परिवारवाद के चक्कर में भविष्य जो था युवाओं का बर्बाद हो गया। हमारी सरकार रोजगार मेला लगा रही है। अभी तो मैंने देखा क्रिकेट बोर्ड में कैसे टेन्योर तक खत्म नहीं होता है, ठीक है ना? कैसे अभी नाम लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी अगर इनके ही मंत्रियों के बेटों का पद दिखाए कि कहाँ ये लेकर बैठे हैं।
तो भाई भतीजा बात तो बहुत अच्छे से चल रहा है, यहाँ तो फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे से चल रही है। आप देखिए अडानी जी 3,900 करोड़ की अभी एक्सेस पेमेंट हो जाती है उनको गुजरात एनर्जी उसमें। आज क्या संदेश दे रहे हैं सीधा? आप हर बार बेरोजगारी दिवस के रूप में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आते हैं मोदी जी ने और कुछ एजेंडा नहीं दिया ना उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ है नहीं। तो हम युवा तो बेरोजगार है, तो इससे बेटर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई तरीका है उनको बर्थडे विशेष पहुंचाने का कि आप कम से कम पहुंचेगी तो सही उनके साथ, हम नॉर्मली विश करेंगे, वो तो पहुंचने वाला है नहीं। युवा तो देश की ताकत है। आज स्टार्टअप इंडिया देखिए चल रहा है, स्टैंड अप इंडिया चल रहा है, नई क्रांति देश के अंदर आ गई। पर अब तो जैसे बोला स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुझे तो फिर गुलामी की बू, अब कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। मोदी जी क्या कहना चाहते हैं अपना ही व्यू क्लियर कर दें। और मोदी जी जो है ना युवाओं को खोखला कर रहे हैं, पता नहीं है कि उनको किस रास्ते पे उन्होंने धकेल दिया है। आज युवा क्राइम की तरफ धकेला जा रहा है, आज युवा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, आज युवा अपने बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कर रहा है क्योंकि वो बहुत एलिजिबल है, केपेबल है, बट स्टिल वाला युवा भी आज आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी पीएम मोदी के हिसाब से बढ़ रहा है ना, पर आप रियलिटी वो तो आते हैं और कोई भी जुमला फेंक के चले जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चाई कह रहे हैं। चले तो ये लोग हैं जो आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। इधर देखिए पकोड़े तले जा रहे हैं ब्रेड। भैया हाथ में केतली है, क्या कहना चाहते हैं? क्या मैम? हाथ में केतली लेकर क्या कह रहे हैं? युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, ऐसा क्यों लगता है आपको? जो मैम बड़े बड़े वादे गए युवाओं से, बड़े बड़े जो रोजगार के लिए जो वादे किए गए युवाओं तक वो पहुंचा नहीं रोजगार आज तक। तो मोदी जी को हम अपनी स्टाइल में दिखाना चाह रहे हैं कि युवाओं तक कितना रोजगार पहुंचा है। जो उनके मंत्री कह रहे हैं पकोड़े तलने वाले पैसे कमा रहे हैं या चाय बेचने से बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है, तो हम अपने अंदाज में युवा कांग्रेस आज अनएम्प्लॉयमेंट दिवस बनाकर एक संदेश दे रही है देश के युवाओं को कि देश के युवाओं की क्या हालत है और मोदी जी को कुछ युवाओं के बारे में भी पता लगे। बेरोजगारी से अच्छा है कि युवा मेहनत कर ले, पकोड़े बेच ले। सरकार तो कहती है पकोड़े तल लीजिए। तो मैम आपको क्या लगता है कि पकोड़े तलने इससे देश का भविष्य बनेगा? जो इतनी लोग मेहनत करके पढ़ाई करके दिन रात एक करके जो एग्जाम क्लियर करके क्या वो पकोड़े तलने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अमित शाह का लड़का जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है वो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या वो परिवारवाद नहीं है मैम? वो भी तो परिवारवाद है। दिन है, उनको विश कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। बेरोजगारी दिवस क्या? हाँ जी, मैं मोदी जी को बताना चाहूँगा जो आपने युवाओं को रोजगार दिया है उसके लिए हैप्पी अनएम्प्लॉयमेंट डे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम ये युवा हैं जो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं सरकार से।